मेडिकल ऑफिसर पूनम सरकर द्वारा जीआर मेडिकल कॉलेज के डीन अधीक्षक सह अधीक्षक के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के बाद मेडिकल कॉलेज प्रबंधन और नर्सिंग एसोसिएशन के बीच लगातार तनातनी बनी हुई है। इसी बीच ग्वालियर में नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार, सचिव पूनम शरणकर, एसोसिएशन पदाधिकारी ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। अध्यक्ष रेखा परमार का आरोप है कि विगत दिनों सीएम शिवराज सिंह चौहान के ग्वालियर दौरे के समय मेडिकल कॉलेज प्रबंधन द्वारा पुलिस को गलत जानकारी देकर नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को नजरबंद कराया गया था, जिससे एसोसिएशन पदाधिकारी सीएम शिवराज सिंह चौहान से मिलकर पूरी घटना से अवगत न करा सके। मेडिकल कॉलेज के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि नर्सिंग एसोसिएशन के पदाधिकारियों को इस तरह नजरबंद किया गया है। मामला कोर्ट में है और आदेश मेरे फेवर में है, ऐसा उन्होंने कहा है। डीन को अगर उनसे कोई शिकायत की गई है तो उन्हें भोपाल शिकायत करनी थी, उन्हें लेटर जारी कर कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, मैं पत्रकार वार्ता आज इसलिए रखी है कि जीएच के इतिहास में पहली बार मेरे संज्ञान में आया, बल्कि मैं 35 साल की नौकरी में मैंने पहली बार देखा है कि यहाँ के अधिकारियों ने पुलिस प्रशासन को भ्रमित करके हमें पूरे दिन नज़रबंद रखा। हम अपने मुखिया से, मध्य प्रदेश शासन में चिकित्सा शिक्षा मंत्री से हम अपनी मांगों को रखना चाह रहे थे। हमारी 4 ज्वलंत मांगे थी प्रदेश की, हम उसको रखना चाह रहे थे। एक पीड़ित महिला पूनम शरणकर, उसका मामला उनके संज्ञान में लाना चाहते थे, लेकिन अधिकारियों को लगा कि हम फंस जाएंगे। उस डर से उन्होंने हमको पूरे दिन वहाँ थाने में बिठा के रखवाया गया, जो कि बहुत ही गलत संगति है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास भोपाल जाके ज्ञापन दूंगी। माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री को भी संज्ञान में नहीं है कि हमको रखा गया, उनको भी मैं ज्ञापन देने वाली हूँ। जैसे आपने आरोप लगाया कि अधिकारियों पे कि आपको बुलाया गया, तो कब बुलाया गया और आपने मुझे कब आपने आरोप लगाए थे ना, आपने आरोप लगाए थे कि अधिकारियों में जीआरएमसी वगैरह पे। मेरा आरोप ये है कि अभी संज्ञान में जब हम ज्ञापन देने जा रहे थे तब उन्होंने मुझे जाने से रोका। उनकी नीयत यही होगी कि मैं ज्ञापन ना दूं। तो मुझे पुलिस प्रशासन, शासकीय कर्मचारी को पुलिस प्रशासन यहाँ से इनके भ्रमित करने पर पुलिस प्रशासन ने हमको सुबह से शाम तक थाने में रखा। किस नियम के तहत रखा? मैं तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी को भी और माननीय कलेक्टर साहब को और कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन देने वाली हूँ। डीन से जब पूछा गया तो उनके द्वारा ये कहा गया कि आपकी पोस्टिंग को लेकर हमने जब जांच कराई या फिर बातचीत हुई, उससे द्वेष में कहा कि आपने इस तरह की अलायंस लगा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, ऐसी कुछ भी बात नहीं। मैं डीन सर और डॉक्टर सर, पद है डीन का और सुप्रिटेंडेंट का, कोई पद में कोई इंसान बैठ सकता है। आज डॉक्टर निगम बैठे हैं, कल और कोई होगा, परसों कोई और होगा। मुझे उनसे कोई दोषपूर्ण भावना नहीं है। डॉक्टर अक्षय निगम ने जो आदेश मेरा निकाला है वो पूरा विधि विरुद्ध है, नियम विरुद्ध है। उनको अधिकार ही नहीं है मेरा आदेश निकालने का, क्योंकि मैं डॉक्टर निगम की एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं डीएमई की एम्प्लॉय हूँ। नियम से आप पदस्थ हैं? मैं डीएमई के आदेश से पदस्थ हूँ। हाँ, और आप पर उस विभाग ने कार्रवाई भी की, सर आप मैं उस विभाग की कर्मचारी नहीं हूँ। मतलब मैं आपकी बात नहीं समझी, किस विभाग की कर्मचारी नहीं हूँ मैं? डीएम के अधीन आ रही है तो डीन भी डीएमई के अधीन है भाई। ये संस्था पूरी जीआरएमसी जीएच डीएमई के अधीन है। फिर उन्होंने आपके ऊपर कार्रवाई की, वो नहीं कर सकते ना, डीन मेरा लेटर निकाल ही नहीं सकते। ठीक है आपका मेरा ये कहना है कि मैं कोर्ट में हूँ, न्यायालय की शरण में हूँ। न्यायालय का जब भी फैसला आएगा वो मेरे फेवर में होगा, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं डीन मेरे को ट्रांसफ़र कर ही नहीं सकता। तो उनको अगर ऐसा कुछ करना था तो भोपाल जाके वो अपने संज्ञान में लेते, भोपाल जाके उनको बोलना चाहिए था, मेरी शिकायत डीएमई को करनी चाहिए थी, वो करते। वहाँ से जो भी आदेश होता तो करते, क्योंकि क्षेत्रीय कार्यालय ने सीधा लिखा है कि रेखा परमार डीएमई की एम्प्लॉई हैं। मेरी सीनियरिटी लिस्ट डीएमई में है। 2020 में जो सीनियरिटी लिस्ट निकली है उसमें मेरा 185 नंबर पे नाम है। मेडिकल एजुकेशन में मैंने स्टडी लीव ली, नियुक्तिकर्ता एजुकेशन लीव देता है। डीएमई ने मुझे बीएससी करने की परमिशन दी, उसका लेटर मेरे पास है। मेरे सारे टाइम पे स्केल जो लगे हैं वो डीएमई ने लगाए, भोपाल से संचालित होते हैं। समयमान मुझे 2 समयमान मिले हैं, वो डीएमई ने लगाए। तो डीन मुझ पर कार्रवाई कर ही नहीं सकते ना। क्या वजह रही मैडम, इतना सारे मामलों में कोई मजबूत तथ्य सामने आपके हाथ नहीं है? आप कह रहे हैं नहीं, मजबूत तथ्य हैं। ये बात है कि न्यायप्रिय और सच्चे लोगों को न्याय थोड़ा टाइम लगेगा मिलने में, लेकिन बहुत जल्दी मिलेगा। और जो झूठे मक्कार लोग हैं उनको बहुत जल्द उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। ये पत्रकार वार्ता एक तो जो मेरी प्रॉब्लम चल रही काफ़ी समय से 6 महीने से जिससे मैं जूझ रही हूँ, और उसके बाद जब मैं अपनी समस्या को लेके मंत्री जी को ये सारी चीज़ें बताने के लिए, अवगत कराने के लिए, तो उस दिन उन्होंने बिना सूचना, बिना हमारे किसी दुर्व्यवहार के सुबह से लेकर शाम तक हमें थाने में बिठा रखा।
और ये तो पुलिस का काम है या मंत्री का काम है, इसमें विभाग का क्या काम है? अब वो तो विभाग ही जाने, क्योंकि हम तो हमारी परेशानी लेके सर के पास जा रहे थे, मुख्यमंत्री जी के पास। अब हमारी परेशानी जो थी, हमें डीन और सुप्रिटेंडेंट से, तो उन्हें ये लगा कि अगर मैं ऐसे शिकायत करूं तो सेम उसी दिन कहीं उनकी कुर्सी उनसे अलग ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई सुबह सुबह करी। जैसा कि आप आरोप लगा रही हैं कि मुझे भाव बुलाया यहाँ बुलाया, तो इसके कोई साक्ष्य? हाँ बिल्कुल, जब मुझे ये चीज़ बोला गया, मेरी एक साथ में मेरी सहपाठी गई थी, उसके सामने ये चीज़ें बोला गया कि तुम्हें कमाने की क्या ज़रूरत है, तुम तो बहुत पैसा कमा सकते हो, तुम शाम को आके मुझसे मिलो। और उसी उनके द्वारा जो लड़का रखा गया, जिसकी शिकायत मैं शुरू से करती आई हूँ कि डीन सर का ड्राइवर रहा है, उसकी शिकायत करी। उस लड़के के द्वारा मुझे व्हाट्सएप कॉल किए गए, मैसेज किए गए कि आप 8 बजे के बाद डीन सर से मिलने चलें, मैं उनके साथ रहता हूँ, आपके सारे काम हो जाएंगे। आप जो आरोप लगा रहे हो, आपके पास प्रूफ है, मैंने सारे अपने जो भी मैंने आवेदन दिया है सब में उसकी स्क्रीनशॉट लेके सभी चीज़ें लगाई हैं। ये कैसे प्रूफ हुआ कि ये इन्होंने ऐसा किया? भाई देखो, मैं एक लड़की हूँ, अगर मुझसे गलत नियत में कोई व्यक्ति, कोई भी आदमी मुझसे बात करेगा तो इस चीज़ का मुझे एहसास है कि सामने वाले की मनसा क्या है। ये चीज़ मैं बार बार सबको समझाती आई हूँ कि उनका इस तरीके का कहने का मतलब ये था कि तुम, मतलब जो सहायक अधीक्षक था देवेंद्र कुशवाहा सर, उन्होंने क्या बोला, ये लड़की मुझे अंटे में चाहिए तो मैं इसका काम होने दूंगा। मतलब क्या है, आप सोच सकते हैं कि उनकी भाषा कैसी है बोलने की। तो इसमें कोई पुलिस ने आपने FIR? मैंने अपने पुलिस में भी आवेदन, आप समझे, मैं अपने आवेदन लेके कंपू थाने जा रही हूँ, लेकिन थाने में मेरा आवेदन लिया नहीं जा रहा। मैं जन सुनवाई में गई, जन सुनवाई में उन लोग को मेरे जाने से पहले सारी घटनाएं पता थी, लेकिन उन्होंने फिर भी मेरे किसी आवेदन पे कार्रवाई नहीं करी। ऐसा क्या रहा आपको भोपाल में भी पीसी करनी पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? देखो, हम हमारी बात तो हर जगह रखना चाहते हैं, वहाँ पे मंत्रियाँ सारे, जो हमारे डिपार्टमेंट है सारा वहीं से जुड़ा हुआ है, हम वहाँ पे सभी को मेरी परेशानी से अवगत कराना चाहते हैं, क्योंकि मैं रोज़ ही हमेशा 6 महीने से इससे लड़ रही हूँ, लेकिन उसका कोई निराकरण नहीं निकल रहा है। इसलिए हमने उस क्षेत्र में करा था ताकि हम मंत्री से डायरेक्ट वहाँ पे बात पहुँचा सकें। क्या प्रशासन पे आपको भरोसा नहीं है कि आपका एक आवेदन जो आप तक पहुँचे है जब तक पे कार्रवाई नहीं होगी? देखो, आवेदन मेरा काम है देना, मैंने दिया, मैं उसके फॉलोअप के लिए मैंने उसके रिमाइंडर भी भेजे, लेकिन मुझे आज तक कहीं कोई पॉजिटिव नहीं मिल रहा है रिपोर्ट, क्योंकि मुझे सिर्फ ये जानकारी मिलती है कि हमारी संस्था ग्वालियर में कोई संघ का हाथ है उन अधिकारियों पे, इसलिए मेरा कोई काम नहीं हो रहा है।